So hi all, this is Niran Pawar and today in this particular video of permutation combination I am going to talk about three things. First, what are permutations? Second, what is the relation between permutation and combination? And third, what are straight line and circular arrangements? So watch the video till end and let's get started. माई वीडियो ऑन कॉम्बिनेशन यू विल नो, मैंने उसमें बताया था कि अगर n चीज़ों में से r चीज़ों को सिलेक्ट करना है तो उसके टोटल नंबर ऑफ़ वेज को ही मैं कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करना बोलता हूँ. उसी तरीके से परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस है कि एक स्टेप एडिशनली ऐड हो जाएगा उसी चीज़ में. जहाँ पे मैं n में से r चीज़ों को अब तक सिर्फ सिलेक्ट कर रहा था, यहाँ पे उन r चीज़ों के डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स को भी मुझे डिफरेंट केसेस के फॉर्म में कंसिडर करना है. मतलब ये है कि परम्यूटेशंस में मेरे पास जो n अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है उसमें से मैं कोई r चीज़ों को सिलेक्ट करूँगा और उन r डिफरेंट प्लेसेस पे उनके डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स भी करूँगा. तो कॉम्बिनेशन इज़ अ सिंगल स्टेप प्रोसेस जहाँ पे मैं n में से r सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ. परम्यूटेशन इज़ अ डबल स्टेप प्रोसेस जहाँ पे मैं n में से r को सिलेक्ट एंड अरेंज दोनों काम कर रहा हूँ. तो बेसिकली होगा क्या कि अगर मेरे पास 1, 2, 3, 4 इस तरीके से टोटल n चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं इन n में से r चीज़ों को सबसे पहले तो सिलेक्ट करूँगा. n में से r चीज़ें सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर मान लेते हैं मेरे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इसी तरीके से टोटल r तक ये r प्लेसेस अवेलेबल है. तो मैंने n में से जो r चीज़ों को सिलेक्ट किया था, मैं इन r डिफरेंट प्लेसेस पे उन r डिफरेंट चीज़ों को प्लेस करना चाहता हूँ और ये सारे ही टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल केसेस कितने होंगे इसके लिए वो मैं कैलकुलेट करूँगा टू गेट द वैल्यू ऑफ परम्यूटेशंस. तो ये जो काम है सिलेक्शन और अरेंजमेंट वाला, इसके टोटल नंबर ऑफ़ वेज को फाइंड आउट करना ही परम्यूटेशन कहलाता है. एंड इसको मैं फाइंड आउट कैसे करूँगा? जैसे मैं NCR लिखता था कॉम्बिनेशन के लिए, उसी तरीके से NPR लिखूँगा परम्यूटेशन के लिए. एंड इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. सही है. तो अगर आपको NCR का फॉर्मूला याद होगा वो था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल आता है. For all those who are actually interested and curious to know the derivation or proof of this particular formula, I already have a separate video for it and you can go at the I button at the top and you can watch that video right away. However, the proof of this formula is not required for competitive exams और इसीलिए मैं उसके derivation को इस वीडियो का पार्ट नहीं बना रहा हूँ. However, for rest of the people, let's look at an example. तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लेते हैं कि मेरे पास इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेइंग 11 है. राइट, क्रिकेट हम सभी ने देखा हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा कि क्रिकेट में एक स्ट्राइकर होता है, एक नॉन स्ट्राइकर होता है, जो 2 ओपनिंग बैट्समैन होते हैं उसमें. नाउ सपोज आई एम आस्किंग यू to find out the total number of ways of selecting a striker and non-striker for a particular Indian batting inning. तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे ये हम समझना चाहते हैं. राइट, तो मेरे पास टोटल 11 प्लेयर्स है. अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा होता तो मैं सिर्फ ओपनर्स सिलेक्ट कर पाता है ना. मैं 11 में से कोई 2 लोग अगर सिलेक्ट करके बोल देता कि ये 2 मेरी टीम के लिए ओपन करेंगे तो वो हो जाता कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ओपनर्स सिलेक्ट करके दे रहा हूँ, लेकिन उन 2 ओपनर्स में से कौन स्ट्राइकर रहेगा कौन नॉन स्ट्राइकर रहेगा ये अरेंजमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ. हाउएवर इफ़ आई एम कंसर्न्ड इवन अबाउट द स्ट्राइकर एंड नॉन स्ट्राइकर प्लेसेस, मतलब इफ़ आई एम कंसर्न्ड अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ दोज 2 प्लेयर्स एज वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट परम्यूटेशन. और इसका आंसर बड़ा सिंपल हो जाएगा कि 11 प्लेयर्स में से कोई 2 प्लेयर्स का सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट आपको करने बोला है, तो आप 11p2 फाइंड आउट कर लोगे. 11p2 का फॉर्मूला क्या आएगा? n फैक्टोरियल मतलब 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r मतलब 11 माइनस 2 का फैक्टोरियल. सही बात है. कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख दूँ, बिकॉज नीचे 11 माइनस 2 9 फैक्टोरियल आ जाएगा. 9 फैक्टोरियल खत्म होकर 11 इंटू 10 110 हो जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ स्ट्राइकर एंड अ नॉन स्ट्राइकर आउट ऑफ अ टीम ऑफ 11 ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 110 है. इस चीज़ को फाइंड आउट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 110 है. तो आई होप आप लोगों को परम्यूटेशन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पर मैं आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन दूंगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ किस तरीके से एसोसिएटेड है. उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं NCR एंड NPR का फॉर्मूला लिख लूँगा.
जो मैंने अभी अभी आपको ऑलरेडी बताया। NCR का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सही बात है, ये मेरा NCR का फॉर्मूला था। और NPR का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। सही बात। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वापस से NCR का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि अगर इफ़ यू लुक एट दिस पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, क्या ये सेम नहीं है, राइट? और अगर ये सेम है तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ NPR के साथ, और डिनोमिनेटर में ये एक बचा हुआ आर फैक्टोरियल यहाँ लिख दिया, राइट? ये आर फैक्टोरियल को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, आर फैक्टोरियल इंटू NCR इज इक्वल्स टू NPR, राइट? एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको NPR की वैल्यू पता है तो आप NCR फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको NCR पता है तो आप NPR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू नो द वैल्यू ऑफ R, है ना, ऑफ कोर्स। नाउ इफ़ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ NPR में NCR में R फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो सिंस एक नया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि NPR की वैल्यू कैसी होगी, हर बार NCR से बड़ी होगी, राइट? तो NPR हमेशा NCR से बड़ा होगा। लेकिन वेट, मैंने अभी आपको क्या बोला कि ये R फैक्टोरियल से NCR मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए NPR बड़ा होगा। लेकिन व्हाट इफ द वैल्यू ऑफ R इज 0 और 1, तो 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, राइट? सिंस दोनों के फैक्टोरियल्स 1 ही होते हैं तो NPR और NCR उन दो केसेस में इक्वल हो जाएगा, राइट? तो NPR NCR से हमेशा बड़ा होगा या तो फिर इक्वल होगा, लेकिन NPR कभी भी NCR से छोटा नहीं हो सकता। और बात सेंस भी बनाती है, राइट? कॉम्बिनेशन में मैं सिर्फ टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन फाइंड आउट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो परम्यूटेशन के नंबर ऑफ वेज ऑफ कोर्स NCR से ज़्यादा ही होने चाहिए, या मिनिमम से मिनिमम होने पे भी वो NPR और NCR इक्वल हो सकता है, बस इस सिचुएशन तक जा सकता है। लेकिन कभी भी NCR जो है वो NPR से बड़ा नहीं हो सकता, राइट? चाहो तो इसको NSQL के अंदर लिख के रख लो। NSQL क्या है, निर्वाण सर के लाइफ लेसन, सही है? तो लेट्स गो अहेड ऑन टू स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर अरेंजमेंट, एज द नेम सजेस्ट, स्ट्रेट लाइन में आप एक स्ट्रेट लाइन में बैठोगे, सही है, और सर्कुलर अरेंजमेंट में आप एक सर्कुलर वे में बैठोगे। पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट की। सपोज ये 1 2 3 4 5 टक 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 टक, ये nth, राइट? अगर आपके पास n प्लेसेस है और आप n लोगों को इन n प्लेसेस पे अरेंज करना चाहते हो, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। मैंने यही चीज़ ऑलरेडी आपको जब रूल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था उस टाइम भी बताई थी। इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर, यू कैन अगेन गो बैक टू आई बटन एंड यू कैन फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद यहाँ होगे तो और आसानी से समझ में आएगा, अदरवाइज देखते रहो। तो क्या होगा कि मेरे पास n पोजीशंस है और मेरे पास n चीज़ें हैं, मैं n चीज़ों को n पोजीशन में अरेंज करना चाहता हूँ। पहली पोजीशन कैन बी फिल्ड इन n वेज, सेकंड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन n-1 वेज, third position can be filled in n-2 ways, and this goes on till my last position gets filled in only one way, है ना? क्योंकि मेरे पास n ही चीज़ें थी, n ही प्लेसेस है, तो हमेशा ऑफ कोर्स लास्ट पोजीशन के लिए एक ही बंदा बचेगा। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, n इंटू n-1 इंटू n-2 n-3, ऐसे टक 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 1 पे आते तक। दिस इज ऑफ कोर्स द फॉर्मूला ऑफ n फैक्टोरियल, राइट? तो जब कभी आपको स्ट्रेट लाइन में n चीज़ों को n प्लेसेस पे अरेंज करना हो, इसका नॉर्मल फार्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल, सही है? लेट्स गो अहेड एंड लेट्स लुक एट द सर्कुलर अरेंजमेंट। सपोज ये सर्कुलर अरेंजमेंट है जहाँ पे मेरे पास में इतनी सारी पोजीशंस अवेलेबल है, राइट? इसके लिए कैलकुलेशन थोड़ा अलग चलता है। जब तक इस पे कोई भी इंसान नहीं बैठा है, जब तक एनी ऑफ दीज पोजीशन इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनीथिंग, the first person is always independent to sit anywhere in the place, and that's why मैं इसको दूसरे कलर से मार्क करता हूँ, and that's why अगर suppose first person यहाँ के बैठ गया तो since he was independent to sit anywhere, वो किसी भी जगह बैठ सकता था, उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं था, कोई बाउंडेशन नहीं था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट पर्सन ने ऑक्यूपाई किया, अब बाकी सबके ऊपर कंपल्शन आ गया कि अब उनको द सेम पैटर्न हैज़ टू बी फॉलोड, आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो सेकंड पोजीशन है, इस पे बैठने के लिए कितने लोग अवेलेबल है फिलहाल, n-1 पीपल। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन n-1 वेज।
उसके बाद वाली पोजीशन के लिए मेरे पास n-2 लोग बचेंगे, उसके बाद वाले के लिए n-3 ऑप्शंस होंगे, राइट। दिस विल गो ऑन टिल आई हैव 1 पर्सन लेफ्ट फॉर द लास्ट पोजीशन, राइट। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 से टक 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 1 तक, तो दिस विल बी इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल, राइट। तो डिफरेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट में पोजीशंस डिफाइंड है, n प्लेसेस है, n लोग है, n जगह पे n प्लेसेस में n लोगों को फिट करने के लिए n फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज होंगे। हाउएवर सर्कुलर अरेंजमेंट में सिंस दैट 1 पर्सन, क्योंकि इसका कोई स्टार्ट और एंड नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट में तो देर इज़ अ स्टार्ट एंड देर इज़ अ एंड, लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में देर इज़ नो स्टार्ट नो एंड। तो जो पहला बंदा बैठता है उसके लिए हर चीज़ अवेलेबल है, ही इज़ इंडिपेंडेंट टू सिट एनी वेयर, एंड देन फॉलोइंग दैट पर्सन अदर्स स्टार्ट सिटिंग, एंड देयर फॉर फर्स्ट पर्सन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस कंडीशन, एंड देयर फॉर इवन इफ n people are sitting in a circular arrangement, the total number of possible ways of that circular arrangement is n-1 factorial, right? So I hope you understood all three things that we studied into this particular video. We talked about permutations, we talked about relation between permutation and combination, and we talked about circular and straight line arrangements. I'll come up with the next video where we will be solving lots of questions on permutation combination to understand and to know the applicability of the topics that we have studied till now. So अभी तक हमने सारी चीज़ें theory में देखी, अब उसको practically apply करेंगे next video में. So stay tuned, do not miss the next video, क्योंकि वहीं पे पता चलेगा कि ये सारे concepts को apply कैसे करना है, right? तो stay tuned, do not miss the next video. Till then, be happy, be safe, take care, see you, bye bye.